चलिए रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर का। चुनाव में हार को लेकर हरियाणा कांग्रेस का मंथन। चंडीगढ़ दौरे पर हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद। हारे हुए उम्मीदवारों के साथ प्रभारी की 1-to-1 बातचीत। हरियाणा में संगठन बनाने को लेकर भी चर्चा जारी है। तो हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनाना या मुख्य विपक्षी पार्टी होने के लिहाज से सीएलपी, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो सीएलपी होगा, एलओपी भी होगा, नेता प्रतिपक्ष भी होगा। लेकिन शीतकालीन सत्र भी गुजर चुका है, बजट सत्र भी लगभग आप कह सकते हैं अपने अंतिम पड़ाव में है। उसके बावजूद कांग्रेस न एलओपी दे पाई है, न संगठन बना पाई है, न गुटबाजी ही खत्म होने का नाम ले रही। और इसी बीच हरिप्रसाद पहुंचे हैं चंडीगढ़ हार को लेकर मंथन करने। जो उम्मीदवार हारे, हार की वजहों को लेकर 1-to-1 एक एक करके उन उम्मीदवारों से बातचीत कर रहे हैं हरिप्रसाद। तो रवि हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव हैं। रवि, हरिप्रसाद पहुंचे हैं चंडीगढ़, हारे हुए उम्मीदवारों से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। क्या क्या बातें अभी इस बैठक से या इस बातचीत से दरअसल निकलकर सामने आई हैं? क्या क्या फीडबैक दिया जा रहा है, किस तरह की वजह उनके सामने रखी जा रही है? बिल्कुल ज्योति, देखिए बीके हरिप्रसाद दूसरी बार चंडीगढ़ आए हैं प्रभारी बनने के बाद, और आज तमाम उन कैंडिडेट्स को बुलाया गया है जो चुनाव हार गए थे। यानी कि विधानसभा में जो चुनाव लड़ने वाले करीब 52 के आसपास जो कैंडिडेट हार गए थे, उनसे बातचीत करने के लिए बीके हरिप्रसाद ने एक बैठक बुलाई गई थी। तमाम नेताओं के साथ 1-to-1 बातचीत बीके हरिप्रसाद यहाँ करते हुए नजर आए हैं। 1-to-1 बातचीत में दो तरह की बातचीत जो उनसे तमाम नेताओं हैं उनसे की जा रही है। सबसे पहला तो हार के कारणों पर समीक्षा की जा रही है, किस प्रकार से हार हुई है, क्या वजह रही है, क्या पार्टी के तमाम नेताओं एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ा, या आपके खिलाफ किसी ने, पार्टी के किसी नेता ने जो है कहीं ने विश्वासघात किया है, पेट में खंजर घोंपने का काम किया। इस प्रकार की तमाम जो चीजें हैं वो पूछी जा रही है। दूसरा बड़ा पहलू है ज्योति, देखिए आपको पता है कि पिछले 10-11 साल से बीजेपी को, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का संगठन जो है वो नहीं बना है। हाँ। तो एक बेहतर संगठन किस प्रकार से बनाया जा सकता है, किन नेताओं को उनमें शामिल किया जा सकता है, किन नेताओं को संगठन से बाहर रखना चाहिए, तो उसको लेकर तमाम दिग्गजों से, तमाम नेताओं से बातचीत जो है बीके हरिप्रसाद यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम नेता 1-to-1 मिलकर के अपनी अपनी बात जो है बीके हरिप्रसाद के सामने रख रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, किस प्रकार से वो चुनाव में गए, किस प्रकार से वो चुनाव हारे, क्या वजह उसके पीछे रही है, क्या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिला, अगर मिला तो क्या वजह रही कि जनता ने उनको नकार दिया। तो तमाम तरह के सवालात बीके हरिप्रसाद यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज देखिए, आपने इस बैठक के बाद जो शमशेर सिंह गोगी हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका बयान भी आपने जरूर सुना होगा कि किस प्रकार से वो ये कहते हुए नजर आए कि संगठन में उन लोगों को तरजीह ना दी जाए, उन लोगों को शामिल ना किया जाए जो सिर्फ टिकट तक के कांग्रेसी हैं। यानी कि खुल करके जो आपसी मतभेद थे, आपसी मनमुटाव थे, वो जगजाहिर होने लगे हैं। क्योंकि शमशेर गोगी का इशारा साफ उन नेताओं की तरफ है जो पार्टी में रहकर पार्टी को हरवाने का काम कर रहे थे, पार्टी के खिलाफ जो है वो काम कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन नेताओं को संगठन में तरजीह न देने की बात यहाँ ये सुझाव जो है शमशेर सिंह गोगी की तरफ से बीके हरिप्रसाद को दिया गया। भले ही माने ना माने, लेकिन ये भी जगजाहिर है कि गोगी सैलजा गुट के माने जाते हैं, खुलकर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस हारी तब भी कहा गया हरियाणा कांग्रेस नहीं हारी, बल्कि हुड्डा कांग्रेस हारी है। पिछले दिनों जब चर्चाएं थी कि एलओपी भूपेंद्र हुड्डा ही हो सकते हैं इस बार, तब भी उनकी ओर से कहा गया उन्हें नहीं लगता कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में कांग्रेस की आत्महत्या का काम करेगा इस तरह का कदम उठाकर। तो अब जब गोगी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग केवल टिकट मिलने तक ही कांग्रेसी हैं, उन्हें संगठन में जगह ना दी जाए, तो कहीं ना कहीं हुड्डा गुट से जुड़े नेताओं की ओर ही इशारा कर रहे हैं गोगी, ये भी हम मानकर चलें? बिल्कुल ज्योति, देखिए दो चीजें हैं। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ इशारा तो है ही, वो उनके खिलाफ लगातार बोलते ही रहे हैं। आपने चुनाव से पहले भी देखा होगा, जब बैठकें होती थी इस प्रकार के बयान उनके देखने को मिलते रहते थे, हार के बाद भी इस प्रकार के बयान उनके देखने को मिले। लेकिन दूसरी चीज ये है, जो एन चुनाव से पहले जो कांग्रेस में लोग शामिल हुए, वो ये कहते हैं कि हम कांग्रेस में आ गए, हम कांग्रेसी हो गए। सिर्फ टिकट पाने के लिए जो कांग्रेसी हैं, जो चुनाव से पहले पार्टी में शामिल होकर टिकट हासिल कर लेते हैं,
उन नेताओं के खिलाफ भी शमशेर सिंह गोगी आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। और उनका साफ तौर पे बीके हरिप्रसाद को यही कहना है कि इस प्रकार के जो नेता हैं जो चुनाव से पहले पार्टी में शामिल होते हैं और दावा करते हैं कि हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, तो ऐसे नेताओं से भी दूरी बनाने की बात बीके हरिप्रसाद ने कही है। और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रहे हैं, उनके गुट को टारगेट करके, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दो पहलू उनकी तरफ से रखे गए हैं। और सबसे बड़ी चीज जो थी उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बीके हरिप्रसाद को नाम बताने की जरूरत नहीं है कि कौन पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है और कौन पार्टी को बचाने का, आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बीके हरिप्रसाद पहले भी यहाँ इंचार्ज रह चुके हैं, उनको बच्चे बच्चे के नाम का पता है और वो इस प्रकार से इंडिविजुअल नाम लेने की उनके सामने कोई जरूरत नहीं है। तो साफ तौर पर वो देखिए किस प्रकार से इशारा करते हुए नजर आए कि कौन पार्टी की लुटिया डुबाने का काम करे, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट आज भी उनके निशाने पर रहा है। बिल्कुल रवि, तो 1-to-1 फीडबैक लिया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक कई बार इस तरह का सिलसिला देखा के, लेकिन ना एलओपी कांग्रेस बना पाई है हरियाणा में, ना ही संगठन का गठन हो पाया है। हरिप्रसाद के चंडीगढ़ दौरे से इस बार क्या निकलेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दी। तो कांग्रेस को लेकर हमने बात की, हरिप्रसाद चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। दूसरा ये मौका है जब ये जिम्मेदारी मिलने के बाद, कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी बनने के बाद बीके हरिप्रसाद चंडीगढ़ आए हैं और हारे हुए उम्मीदवारों से बातचीत कर रहे हैं। गोगी जो कि अपनी तल्ख टिप्पणी और बयानों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से उनकी ओर से कुछ नेताओं पर सवाल उठा दिए गए हैं और गोगी जब भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका इशारा भूपेंद्र हुड्डा या हुड्डा गुट से जुड़े नेताओं की ओर ही रहता है।